नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं आप लोग के साथ आइए निकालते हैं 12 जिले की। आपको बता दें कि 12 जिले के अंदर आईसीआईसीआई बैंक में कुछ दिनों पहले चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 24 लाख रुपए बरामद कर लिए, लेकिन चोर अभी भी फरार है। 12 जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एएसपी विजय सोनकर ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर चोरी किए 31.5 लाख के मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि एएसपी सोनकर ने बताया कि 20 जुलाई को आईसीआईसीआई बैंक में 4 मूर्ति 12 शहर से किराना व्यापारी महावीर प्रसाद गोयल के चोरी गए 31,50,000 रुपए में से 24 लाख रुपए बरामद करने में जिला पुलिस 12 ने सफलता प्राप्त की है। फरियादी अपनी किराना की दुकान की एक सप्ताह की बिक्री राशि 31,50,000 रुपए नकदी के रूप में सुबह 11 बजे आईसीआईसीआई बैंक 4 मूर्ति चौराहे पर जमा कराने गया था। रुपयों से भरा बैग बैंक कैश काउंटर पर रखकर परिवादी बैंक में दूसरे काउंटर पर चेक देने गया। इसी दौरान पूर्व से ही बैंक में घात लगाकर बैठे युवक ने रुपयों से भरा बैग उठा लिया और बैग लेकर फरार हो गया। घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी कैमरे के फुटेज एवं जिला पुलिस को घटने के तुरंत बाद प्राप्त फीडबैक के अनुसार प्रकरण में विजय सोनकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 12 के निर्देशन में महावीर प्रसाद पुलिस उप अधीक्षक 12 के नेतृत्व में विशेष दलों का गठन कर उन्हें कोटा, नीमच, रतलाम तथा राजगढ़ रवाना किया गया। विशेष मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं एवं जानकारी के संकलन एवं विश्लेषण के आधार पर ज्ञात हुआ कि घटना में शामिल अपराधी पचोर जिला राजगढ़ के आसपास के हो सकते हैं। जिला पुलिस के विशेष दल जिसका नेतृत्व डीएसपी महावीर प्रसाद पुलिस उप अधीक्षक 12 एवं पृथ्वीराज उप निरीक्षक के द्वारा किया जा रहा था, गुप्त रूप से संदिग्ध ठिकानों पर लगातार डेरा डाले रखा और मुखबिर के सहयोग से अपराधियों की तलाश करते रहे। 26 जुलाई को टीम को मुखबिरों से सूचना मिली कि उक्त प्रकरण के मुलजिमों द्वारा चोरी की राशि का बंटवारा किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर 4 मूर्ति चौराहे के पास जो आईसीआईसीआई बैंक की शाखा है, उसमें जो स्थानीय व्यापारी है महावीर प्रसाद जी गोयल, तो अपने हफ्ते भर का जो उनका किराना का थोक का व्यापार है, तो हफ्ते भर का जो कलेक्शन था, उस कलेक्शन के 31,50,000 रुपये वो जमा करवाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक में गए थे। उन्होंने बाकायदा वो जो जमा पर्चियाँ थी अपने साथ लेके गए थे, और जब जमा कराने के लिए बैग आईसीआईसीआई बैंक के कैश काउंटर पर रखा और वो एक और इनके पास चेक था, वो चेक देने के लिए किसी दूसरे काउंटर पे गए थे। इसी दौरान एक कोई जो अपराधी तत्व था, जिसने पहले से इनकी निश्चित रूप से रेकी कर रखी थी और वो इस फिराक में था, तो जैसे ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे केवल काउंटर छोड़ के दूसरे काउंटर पे गए थे, उसने मौका पाकर और रुपयों से भरा बैग उठा लिया और तुरंत गेट के बाहर से निकल के और फरार हो गया। मुकदमा उसी वक्त दर्ज कर लिया गया था। सभी जो सीनियर अधिकारियों ने और स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। सीसीटीवी फुटेजेस जो बैंक से उपलब्ध हुए वो देखे गए। जो चौराहे पर थे, विभिन्न मार्गों पे अभय कमांड सेंटर के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, इनके आधार पर भी जो अपराधियों का जो मूवमेंट है उसको ट्रेस करने की कोशिश की गई। ये ज्ञात हुआ था कि ये जो मॉडस ऑपरेंडी है और सीसीटीवी में जो जिस टाइप के लोग बाग दिख रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो हमारे सीओ 12 हैं, सीओ हेडक्वार्टर महावीर प्रसाद जी, इनके नेतृत्व में जो पुलिस टीम्स हैं, 3-4 टीम हमने बनाई थी, और वो टीम्स नियर बाई कोटा भेजी गई। और जो हमारे मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं, उसमें नीमच, रतलाम, गुना और राजगढ़, पचोर में वो टीमें भेजी गई। इन टीमों के द्वारा काफ़ी गहन कोशिश की गई, और जो राजगढ़ ज़िले की जो टीम थी, उसको मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली थी 26 तारीख को कि जो 12 में जो वारदात हुई है, उसमें जो अपराधी तत्व शामिल रहे हैं, उनके द्वारा चोरी किया हुआ जो पैसा है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे वो वहाँ इकट्ठा हुए और वहाँ पे वो चोरी के पैसे की एक तरह से बंटवारा कर रहे थे। सूचना मिलने पर
जो हमारे डिप्टी साहब हैं, जो सब इंस्पेक्टर पृथ्वीराज है और जो पूरी टीम मौजूद है, ये स्थानीय पुलिस के सहयोग से वहाँ पर जाके दबिश दी गई 26 जुलाई को। दबिश में जो अपराधी तत्व थे जो उसमें शामिल थे, जो रुपयों का बंटवारा कर रहे थे, वो वहाँ से भाग गए वो वहाँ से। लेकिन जो रुपयों से भरा हुआ बैग था वो बैग वहीं छोड़ गए और ये पुष्टि हुई कि जो बैग था वो इन्हीं जो स्थानीय व्यापारी है इन्हीं का बैग था। और इतनी बड़ी राशि थी तो अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट के आधार पर जो उन्होंने जमा पर्चियाँ बनाई थी, तो वो कुछ लाख के बाद वो अपनी पर्चियों पर उन्होंने साइन वगैरह कर रखे थे, तो वो सब भी पुष्टि हुई। और पुष्टि हो जाने पर वो बैग 24 लाख रुपए उसमें से बरामद हुए। और जो जमा पर्चियाँ थी वो जमा पर्चियाँ भी वहाँ से मिली। तो बैग, पर्चियाँ और जो नकद जो 24 लाख रुपए की राशि है उसको कब्जे पुलिस लेके अब आगे। इस खबर में सिर्फ देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।